ओम प्रकाश कल्याणी जी, ये सुरेंद्र दत्तू के बेसिक डब्बी भी रखे हैं यहाँ पे। बहुत प्रणाम करता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं सोच रहा था कि डॉक्टर कीर्ति काले गीत सम्मान मुझे क्यों नहीं मिला। मैं गीत के लायक नहीं, इसलिए नहीं मिला। आप गीत के लायक हैं, इसलिए आपको मिला। बड़ी बात ये थी, स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे जी हमारे आदर्श रहे हैं, उनका सम्मान मिलना मैं नहीं बता सकता, मेरे आज पाँव इस धरा पर नहीं है। बड़ी बात तब हो जाती है जब सुरेंद्र दुबे सम्मान मुझे मिलता है, और उसी समय पर जब सम्मान मिल रहा होता है तो मुझे यहाँ बिठाकर सुरेंद्र शर्मा जी के द्वारा मेरे माथे पे अक्षत लगाया जाता है। ये मेरे लिए बड़ी बात हो जाती है जब सर पर कीर्ति काले जी का हाथ होता है, बालू स्वरूप राही जी का जब आशीर्वाद मिलता है, बड़े कवियों के सामने खड़े होने की हिम्मत कहीं जुटाने का प्रयास करना पड़ता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बताया कीर्ति दीदी ने वो डरा दिया, बोले बड़े कवि बैठे हैं वो मात्रा गिनते हैं। मैं कह रहा हूँ मात्रा मत गिनो, हमारी यात्रा गिन लो। तो मात्रा भी गिननी जरूरी है, हास्य वाले में बड़ा मुश्किल हो जाता है हास्य के लिए, लेकिन प्रयास करना हमेशा जरूरी है। और थोड़ा बहुत हंसाने का प्रयास कर लेता हूँ, 2 से 5 मिनट अच्छी बात हंसाने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय कीर्ति दीदी प्रणाम करता हूँ आपको, बड़े लोग सब बैठे हैं, मनीष मधुकर जी बैठे हैं, तो बैठे हैं। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि अभी 3 राज्यों में जीत मिली, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, कर्म जैसे होंगे मिलते रहेगी। कि छत्तीसगढ़ में बढ़ रही शान की कसम, छत्तीसगढ़ में बढ़ रही शान की कसम, एमपी में मिले सच्चे सम्मान की कसम, इलेक्शन लड़ूंगा हास्य का, इलेक्शन लड़ूंगा हास्य का, ताली से जिताना तुम हमें तेलंगाना की कसम, तुम्हें राजस्थान की कसम। बजा दूं, वो तो सभी साथी लोग कह रहे बीजेपी ज्वाइन करो। मैंने क्यों ज्वाइन करूं? बोले उसमें मुख्यमंत्री बनने के ऑफर चल रहे हैं। मैंने कैसे? बोले जिसका बहुत ज्यादा नाम नहीं है, थोड़ा बहुत काम चल रहा हो, उसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। कविताओं के संदर्भ में तुम्हारा भी हाल यही चल रहा है। थोड़ा बहुत चल रहा है। और विराट मंडेला जी, दद्दू जी, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि जो टीवी चैनल अभी आए भी नहीं है उसमें कारोबार चल रहा है। कल ही दद्दू जाके 2 बुकिंग करूंगा टीवी चैनल, क्योंकि जो बड़े कह रहे हैं उनको बात मानना चाहिए, करना चाहिए। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी जब संदीप भाई ने कहा कि हाँ गीतों की बात होती है और हर व्यक्ति के अंदर एक गीतकार होता है, हमारे अंदर भी गीतकार है, मुझसे बड़ा गीतकार कोई है नहीं। मैं जितना अच्छा गा सकता हूँ उतना कोई नहीं गा सकता, कभी घमंड नहीं किया। ये सम्मान मुझे ही मिलता नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मुझे रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? 4 पंक्ति बता रहा हूँ, मैं गा सकता था, गा नहीं दिया, वरना ये सम्मान मेरा होता। ये हद है, हद है, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती, साली को मन के गीत सुनाने नहीं देती, मैं गुनगुनाता हूँ तो झूमती है पड़ोसन, बस इसलिए बीवी मुझे गाने नहीं देती। मैं सम्मान मिला हो तो ये सम्मान अपनी जी के चरणों में रख देता हूँ। तो भाई बीवी किसी की भी गाने नहीं देती, वो भी लेके गए हैं जिसको मिला है सम्मान। मैं समझ रहा था भाभी जी अभी आप नहीं गा पा रहे, समझ रहा हूँ बैठा। वो तो कल्याणी जी मुझसे कह रहे प्रतीक भाई सफल नहीं हो पा रहे, सफल कैसे हो? मैंने कहा हम बताएंगे, हम तो मास्टर हैं, हम समझाएंगे। बोले कैसे होगा? मैंने कहा 4 पंक्ति ले लो और सफल हो जाओगे। बोले कैसे होंगे? मैंने कहा इस धरती पर केवल एक ही चीज स्थिर है, वो होती है बदलाव, आपको बदलना पड़ेगा। तो बोले क्या बदलूं? मैं बता कि बोले नगर, गांव और जिला बदलते रहो। ये नगर, गांव और जिला बदलते रहो, ये मकान, महल और किला बदलते रहो, और हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला, तो ना हो सफल वो महिला बदलते रहो। बदलते रहो, सफल ऐसे हो सकते हो। मेरा समझ क्यों नहीं आ रहा है? ये सफलता का गुण कोई सीख के ना जाए यहाँ से। हम तो बस सिखाने का, मानना ना मानना हमारा काम है। वो तो मुझसे लोगों ने कहा कि साहब भारत वर्ल्ड कप हार गया, हार गया। मैंने कहा हारने दो। बोले इस वर्ल्ड कप के दौरान एक चीज अच्छी हुई। बोले क्या? मोहम्मद शमी को लेट लाया गया, लेकिन जब वो लाया तो उसने विकेट निकाल दिए। ऐसा क्या कारण है जो मोहम्मद शमी ने विकेट निकाले? मैंने कहा केवल एक ही कारण है। बोले क्या कारण है? बोले उसने बीवी छोड़ी थी। बोले से क्या मतलब है? मैंने 4 पंक्ति बता रहा हूँ,
आपको लगे तो आप भी क्रिकेटर बन सकते हो। संदीप भाई अभी स्वागत है भाई। प्लीज आप 2 लाइनें जो पहले वाली कौन सी वाली? बदल गई मेरे जीवन में इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता कि महिला खुद चलिए बदलवा दो। आप सफल हो गए जी। ये मन में कुछ और ही चल रहा है, ये तो लग रहा है मिस्र जी पे ड्रामा आने वाली है। मुझे लग रहा है घर के सब बदल डालेंगे कि ये ये नगर गांव और जिला बदलते रहो। ये नगर गांव और जिला बदलते रहो। ये मकान, अच्छा आप रह गए रिकॉर्डिंग करना, आप परेशान कर रहे हो, इनको रिकॉर्ड ना कर पा रही है। चलो आप एक बार प्लीज एक बार हाँ तो रिकॉर्ड शुरू करो आप। करो जी बस। मेरी क्लास में से बच्चे जरूर रहते जो 2-3 बार करवाते हैं मुझसे, मैं कराता हूँ। शुरू करो। ये नगर गांव और जिला बदलते रहो। ये मकान महल और किला बदलते रहो। और हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला, तो ना हो सफल वो महिला बदलते रहो, बदलते रहो। तो बोले कि भाई मोहम्मद शफी कैसे सफल हो गए, और 4 पंक्ति बताना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का है। मैं सार्थक कर जाऊँ अगर सम्मान मुझे मिला है तो शायद अगर सम्मान सही मिला हो तब हमसे कहता हूँ कि शमीक ने क्या किया कि बेवफाई की आवाज सुनाई दे रही थी। इस धरती पे अगर जीतना है तो जितवाई केवल महिला ही। तब हमसे कहता हूँ कि बेवफाई की आवाज सुनाई दे रही थी, सफलता को और ऊंचाई दे रही थी, बस इसीलिए उखाड़ दिए विकेट शमी ने। बस 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 इसीलिए उखाड़ दिए विकेट शमी ने। गिल्लियों में बीवी दिखाई दे रही है, गिल्लियों में बीवी दिखाई दे रही है। तो लोगों ने कहा मुझे तो लोगों ने कहा साहब कैसे बनूं योगी, कैसे बनूं मोदी, कैसे बनूं शमी। 4 बनते हैं हमारे, हम बताएंगे कैसे बनना। हाँ, तो मैं कहता हूं कि नदियां रोक कर रुख वो हवा का मोड़ देते हैं। कि नदियां रोक कर रुख वो हवा का मोड़ देते हैं। बंदिशें हो या इसमें हो सभी को तोड़ देते हैं। और वही बनते हैं इस जग में योगी मोदी शमी यारो, जो कभी शादी नहीं करते या बीवी छोड़ देते हैं। शादी नहीं करते या बीवी छोड़ देते हैं। लेकिन साहब इतनी बात हो गई हो, हम लोग दौड़ भाग में रह गए और महंगाई का दौर चल पड़ा। कितनी महंगाई हो गई, उतनी महंगाई हो गई जितनी हम सोच भी नहीं पाए। 4 मिनट कहना चाहता हूं संदीप भाई। स्वागत महंगाई हुई कि आंखें खुली, आंखें खुली गजब की दूरबीन हो गए। वाह, आंखें खुली गजब की दूरबीन हो गए। महंगाई के इस दौर में हम दीन हो गए। हमने बाजार से जरा नजरें के हटाई, हमने बाजार से जरा नजरें के हटाई। आटे के गोलगप्पे 10 के 3 हो गए। आटे के गोलगप्पे 10 के 3 हो गए। प्रणाम करता हूँ, आप लोग आए हैं। और इस जीवन में कुछ नहीं है, केवल बदलाव है। बदलाव होना बहुत जरूरी है। तब इस जीवन में हमें कुछ मिला ना मिला, सम्मान मिला। और आज जो सम्मान मिला है, मैं सम्मान का सम्मान करता हूँ। मंच पर जो लोग बैठे हैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मेरे पीछे खड़े हैं उनका भी सम्मान करता हूँ। ये रह गए तो कर दो भाई साहब, पीछे खड़े मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। आदमी किसी के पीछे सफलता के पीछे महिला हो, मेरे पीछे पुरुष है। सम्मान करता हूँ। जो पहली पंक्ति में लोग बैठे हैं उनका सम्मान करता हूँ। जो देखिए पहली पंक्ति में बैठे हैं उनका सम्मान करता हूँ। जो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पंक्ति में बैठे हैं उनका सम्मान करता हूँ। जो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पंक्ति बैठे हैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका सम्मान हुआ है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका सम्मान नहीं हुआ है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनको ये बताया गया है कि उनका अगली बार सम्मान होगा, इस बार आ जाओ, मैं उनका सम्मान जिन लोगों का कभी से कभी सकने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें पता है कि बाद में खाना भी मिलेगा, अब तो आ जाओ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सब सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कि खुद की बीवी सम्मान भी करती, मैं उनका सम्मान करता हूँ। पड़ोसन सम्मान भी करती, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कि खुद की साली सम्मान नहीं करती, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को सम्मान के लिए बुलाया गया वो आगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। सम्मान के लिए बुलाया
गया वो नहीं आए, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों के इस बैनर पर फोटो लगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों के फोटो नहीं लगे वो देख के किलस रहे हैं, मैं उनका सम्मान होगा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को आज ये नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग कूड़ा बाहर डालते हैं, जो लोग कूड़ा बाहर डालते हैं, कूड़ादान घर में ले आते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग पड़ोसी के घर के बाहर कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग खाली प्लॉट देख के कूड़ा घर बना देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों की फोटो वोटर आईडी मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों की फोटो आधार कार्ड से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को पता है कि आधार कार्ड और फोटो किसी और की छपी इस पर काम ठीक चल रहा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सम्मान करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को घर के बाद मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। कोई लोग घर पर आके जब अपनी बीवी के सामने मनमोहन सिंह बन जाते हैं मैं उनका सम्मान नहीं होता, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम कराने के लिए चंदा दिया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम कराने के लिए चंदा देने का वादा किया उसके वादे किया मैं उनका सम्मान करता हूँ। इनका कहीं सम्मान नहीं होता, मैं उनका सम्मान करता हूँ। इनका हर जगह सम्मान होता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना सम्मान करना भी उचित ना समझे मैं उनका सम्मान करता हूँ। हर इंसान का जो चुन के सम्मान करता हूँ और आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया, एक बार ताली बजाकर मेरा सम्मान क्योंकि मान बांटता हूँ, सम्मान बांटता हूँ मैं, मान बांटता हूँ, सम्मान बांटता हूँ मैं, सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूँ मैं। और मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको कि मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, अपने शब्दों बस मुस्कान बांटता हूँ मैं। मुस्कान बांटता हूँ मैं, केवल थोड़ी देर वाला इसलिए हूँ कि ना जिंदगी में आज तक किसी का चुटकुला उधार लिया है ना किसी की पंक्ति उधार ली है। सब अपनी बात के लिए अंतिम 4 पंक्ति देके अपना स्थान लेना चाहता हूँ कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना। एक खुश होना ने मुझे पूरा देश घुमा दिया। कीर्ति दीदी का बड़ा आशीर्वाद मिला। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग श्रीनगर गए थे, दीदी का दृष्टता थी, जो कमाल वहां पर हुआ। मैं अगर स्मरण की बात होती तो पता नहीं कितनी बात कह दूं। श्रीनगर NIT श्रीनगर में जीवन में पहली बार कवि सम्मेलन हुआ और उस कवि सम्मेलन में डायरेक्टर साहब की प्रतिक्रिया थी कि मैं जीवन में आज तक किसी कार्यक्रम में 20 मिनट से ऊपर नहीं बैठा हूँ। और वहाँ पर उन्होंने 4.5 घंटे बैठकर कविताएं सुनी, वो हमारी सफलता थी। जब कीर्ति दीदी ने वो गीत पढ़े तो लोगों को लगा कविता की ताकत क्या होती। मैं चाहता एक बार जोरदार ताली कीर्ति दीदी के चरणों में होनी चाहिए। मैं सिर्फ 4 पंक्ति लेकर मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, सबको माला पटके पहनाकर खुश होना, कि इस चमन में फूल खिलाकर खुश होना, सबको माला पटके पहनाकर खुश होना। और आयोजन समिति हमको यह बतलाओ कि आयोजन समिति हमको यह बतलाओ इस सम्मान समारोह में हमें बुलाकर खुश होना। इससे भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, जरा सम्मान